हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने पढ़ाया था कल क्षेत्रफल में आयत का टॉपिक, ठीक है। और कल संडे था तो संडे का टेस्ट भी हुआ था और उस टेस्ट के जो विनर है वो विनर आपको मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। कौन कौन विनर है, किसको कितना प्राइज मिला है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं आयत का सेकंड पार्ट, ठीक है। और जिन्होंने टेस्ट कल नहीं दिया हो तो टेस्ट अभी भी अवेलेबल है, आप दे सकते हो। बस प्राइस नहीं मिलेगा लेकिन टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आयत का सेकंड वीडियो। तो कल पढ़ा था अपन ने फर्स्ट वीडियो और उसके आगे के सवाल आज पढ़ते हैं अपन सेकंड वीडियो। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो क्या है, पढ़ो। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो एक आयत जो है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ लंबाई चौड़ाई से 10 अधिक है। अब चौड़ाई कितनी है ना लंबाई कितनी है हमें पता ही नहीं है, इसलिए मतलब यहाँ पर चौड़ाई को अगर मैं b लिखता हूँ तो लंबाई कितनी हुई, उससे 10 ज्यादा, ये 10 ज्यादा। और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, एरिया दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या है, मतलब फाइंड द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप दोस्तों कल अपन ने पढ़ा था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। क्लियर है सबको, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। अगर अपन को लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाए तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अब पॉइंट यहां दिक्कत है कि क्षेत्रफल दे रखा है 600, अगर मैं यहां से लंबाई और चौड़ाई का गुणा करूंगा तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मतलब द्विघात समीकरण आएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, द्विघात समीकरण से बचने का आपको मैं एक तरीका सिखा रहा हूं, बहुत शानदार जुगाड़ है। मैथ्स में जहां कहीं दो संख्याओं का गुणा करना पड़े और वहां पर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है अगर आपको पता है, दो संख्याओं का गुणा करना पड़े और अगर उनमें डिफरेंस कितना है अगर आपको पता है, तो मैं आपको शानदार जुगाड़ बताने वाला हूं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जुगाड़ और पूरे वीडियो में मिलने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखो, अगर आपको द्विघात समीकरण से बचना हो तो उसका बचने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। क्या करना है, आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा 600 आना चाहिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई में डिफरेंस कितना है 10, एक ज्यादा 10 तो 10 का डिफरेंस हो गया। अब यहां से अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो द्विघात समीकरण में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप क्या करना, जुगाड़ मैं इधर बता देता हूं। सबसे पहले आपका काम रहेगा, इसका करोगे सिंपल सा भाग। जो भाग लगाते हैं ऐसे भाग लगाओ, 2 का भाग लगाया ये आया 300, फिर 2 का भाग लगाया इधर आया 150, फिर 2 का भाग लगाओ 75, देन 3 का भाग 25, देन 5 का भाग 5 और 5 में 5 का भाग 1। क्लियर। अब क्या है, 600 के टुकड़े आपने कर दिए हैं। अब आपको दो संख्या ढूंढने, दो सेट बनाने जिससे यहां 10 का डिफरेंस हो। दो सेट ऐसे बनाने कि 10 का डिफरेंस हो। सेट बनाने में आपको टाइम लगे तो उसके लिए तरीके बता रहा हूं कि सेट कैसे बनाओगे आप। क्या करना है, देखो, छोटी छोटी संख्याओं को एक तरफ रखो, बड़ी बड़ी को एक बार एक तरफ रखो। दूसरा, और अगर यहाँ पर टुकड़े देखे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़ों में 3 एक तरफ रख सकते हो, 3 एक तरफ रख सकते हो। लेकिन अगर बड़े बड़ों को एक तरफ रखोगे तो संख्याएं बड़ी काफी हो जाएगी। एक एक एग्जांपल समझाता हूं कैसे कैसे क्या बोल रहा हूं मैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब ये समझो एक संख्या 8 आई। अब दूसरी तरफ क्या है, 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 3 कितना हुआ 75, 75। मतलब 75 का 8 से गुणा करें तो 600 आएगा। गुणा तो चेक ही नहीं करना है क्योंकि आपने फैक्टर उसी के किए, तो इसका गुणा करें तो 600 आएगा। लेकिन हमें तो डिफरेंस सिर्फ 10 का चाहिए था। यहां पर इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने छोटी छोटी संख्याओं को एक तरफ रखा है और बड़ी बड़ी सबको एक तरफ रखा है, इसलिए आंसर बहुत ज्यादा यहां पर बड़ा आएगा। तो अपन यहां से क्या करेंगे, अपने यहां तक तरीका चेंज करते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, छोटे छोटे के साथ एक बड़ा लेते हैं और बड़े बड़े को अलग रखते हैं। तो कैसे कैसे आपको सारे सेट बताता हूं ताकि एग्जाम में आपको लगे कि सेट सर ने तो जल्दी बना दिए थे, हमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, 2 इंटू 2 ले लिया, ठीक है। अब इसके साथ एक छोटा वाला नहीं लेके एक बड़ा वाला नंबर ले लो, एक ट्राई करो। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना आया 12 आया, तो इस तरफ 12 है। दूसरे तरफ देखे तो कौन कौन है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 ही अपने आप में काफी बड़ा है। 5 इंटू 5 ही अपने आप में कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब इस 25 को 2 और बैठा भी
25 को 2 से गुणा करेंगे तो 25 दो 50 हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करना है कि छोटे छोटे को सबको एक तरफ रख दो आप। तो छोटे छोटे को अगर मैं एक तरफ रखता हूं और बड़े बड़े को एक तरफ रखते हैं तो क्या होगा दोस्तों, यहां से 2 इंटू 2 4 और 4 को एक बड़े 5 से गुणा करवा दो। तो इनमें क्या होगा, बड़े बड़े में से बड़ों के एक टुकड़े कर दिए। तो 2 इंटू 2 4, 4 का 1 से 5 से गुणा हुआ कितना आया 20। और यहां पर 5 इंटू 3 15 और 15 इंटू 2 15 इंटू 2 कितना आया 30। ठीक है, कितना हुआ, एक 20 हुआ, दूसरा 30 हुआ। अब बहुत सारे बच्चे जो है, होशियार तो है ही आप, बहुत सारे बच्चे क्या ध्यान रखते हैं कि सर इसमें तो 600 ही था, हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है। तो बिल्कुल भाइयों, मुझे पता है कि आपको डायरेक्ट 600 का टुकड़ा दिख ही रहा है कि 600 का एक जीरो अलग और 6 का टुकड़ा 2 और 3, इतना ही तो करना था। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, अगर माना कि संख्या कोई और आई और जो आपको तुरंत माइंड में नहीं आया तो मैं उसका जुगाड़ सिखा रहा हूं आपको। कहीं पर भी दो संख्याओं का गुणा करना पड़े, वहां का पैटर्न ये यूज करना, या फिर यूं कहूं मैं आपको कि द्विघात समीकरण को हटाना हो तो ये तरीका लगाना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक संख्या क्या आई 20 और दूसरी संख्या क्या आई 30, ये हो गई दोनों संख्याएं। अब उससे पूछा परिमाप बता दो, तो परिमाप निकालने का तरीका क्या करोगे, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 20 प्लस 30 कितना है 50 और 50 का दुगुना, तो 50 का दुगुना कितना हो गया दोस्तों 100। और किसने दे रखा सवाल, मीटर में, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया 100 मीटर। क्लियर, ये था आपका पहला सवाल। और जो लोग इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे, हम तो ये टुकड़े नहीं करें, हमें तो दिख ही रहा है, तो फिर वो ऐसे कर लो, 600 के 2 टुकड़े करने हैं तो आप क्या करना, जब भी कभी 2 जीरो आ जाए, एक जीरो इधर रख दो, एक जीरो इधर रख दो। अब क्या करना है, 6 के टुकड़े करने, तो 6 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा 2 और 3, 6 के टुकड़े 2 और 3, ये आ गई लंबाई और चौड़ाई। लेकिन अगर कुछ दूसरी संख्या आ जाए तो ये जुगाड़ है, मतलब द्विघात समीकरण में तो जाना ही नहीं है, बस ये ध्यान रखो। तो इस तरह से आपको एक एक सवाल पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक सवाल का जुगाड़ बताता हूं आपको कैसे कैसे करना है। तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू रखना और अपने लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगला सवाल देखो क्या लिखा है, एक आयताकार मैदान है, उस मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई तो 60 80 और 60 दे रखी है। तो आयताकार ये मैदान है, लंबाई है 80 और चौड़ाई है 60। इसके बीचों बीच लंबाई के समानांतर, तो लंबाई ये लंबाई और लंबाई के समानांतर का मतलब है ऐसे, इस तरह से लंबाई के समानांतर 5 मीटर, ये 5 मीटर तथा चौड़ाई के समानांतर 3, ये चौड़ाई के समानांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। मतलब ये बनानी है सड़क, ठीक है, एक तो इधर से इधर बनानी है और दूसरी सड़क इधर से इधर बनानी है। तो दोस्तों यहां पर सड़क देखो, सड़क कौन सी बनी, एक तो सड़क बन रही है यहां से यहां तक, जिसकी यहां पर चौड़ाई कितनी है 5 और यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, जितनी आयत की लंबाई है बोले तो 80। दूसरी सड़क कौन सी बन रही है, तो दूसरी सड़क देखो आप ऊपर से नीचे ये बन रही है, इस वाले में चौड़ाई कितनी है 3 और ऊपर से नीचे तक कितना दे रखा है 60। इसका मतलब 2 सड़क बन गई। और एक चीज ध्यान ना, कहीं पर भी ये जो वर्ड आते हैं, सड़क हो गया, दरी हो गया, कपड़ा हो गया, कोई भी ऐसी चीज जिसकी चौड़ाई फिक्स हो लेकिन लंबाई बहुत हो, याद रखना चौड़ाई फिक्स हो लेकिन लंबाई बहुत हो। जैसे सड़क है, सड़क अगर 10 फीट चौड़ी है तो 10 फीट की चौड़ाई है, लेकिन लंबाई तो कितनी भी हो सकती है। कपड़ा है, कपड़े के जो रोल आते हैं, कपड़ा अगर 4 मीटर या 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर चौड़ा है लेकिन लंबा वो कितना भी हो सकता है। ये सब चीजें आयत में काउंट होती है, किसमें, रेक्टेंगल आयत में, क्योंकि इनमें हमेशा पैटर्न जो है वो आयत जैसा बनता है। अब अपन को सड़क का क्षेत्रफल निकालना है कि सड़क का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो काम हो जाएगा। तो ये देखो पहला रास्ता है 3 इंटू 60, तो कितना हो गया 3 इंटू 60 का 180। दूसरा रास्ता कितना है 5 इंटू 80 और 5 इंटू 80 से कितना हो गया 400। मतलब रास्ते दोनों मिला के 400 और 180 कितना हो गया 580। तो रास्ते हो गए हैं 580 और 580 क्या है मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग मीटर में आता है, स्क्वायर वाले में। अब ये बोल रहा है कि खर्चा कितना आ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्चा आता है 15 रुपए का। कितना दोस्तों, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 15 रुपए का। तो सड़क कितनी बनानी है, सड़क तो बनानी है 580 मीटर स्क्वायर।
तो 580 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? तो 580 को 15 से गुणा करेंगे। 15 का 0 से 15 0 15 8 120 12 12 कैरी हो गया हासिल। तो 15 5 75 75 और 12 तो 75 और 12 कितना हुआ? 87। मतलब टोटल खर्चा कितने रुपए का आने वाला है? 8700 रुपए। क्लियर हुआ कैसे क्या है? अगर यहाँ रास्तों की चौड़ाई दोनों जगह सेम होती तो मैं आपको एक जुगाड़ सिखाता LBW वाला जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन यहाँ अलग अलग है इसलिए अपन अलग अलग से पूरा किया है। आगे बढ़ते, अगला सवाल देखो। एक आयत के लंबाई को 25% बढ़ाया है और चौड़ाई को 30% बढ़ाया है, कम किया है, तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, अब यहाँ का पहला जुगाड़, क्षेत्रफल पर प्रभाव, ये वर्ड याद रखना। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस आए, तो प्रभाव ज्ञात करना हो और वो भी क्षेत्रफल के पूरे टॉपिक में, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, ट्राइंगल, त्रिभुज, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, उसके बाद सर्कल, वृत्त, कहीं पर भी अगर क्षेत्रफल पर प्रभाव आए और अगर वो परसेंटेज कुछ कम ज्यादा कर रहा है, परसेंटेज में कुछ कमी वृद्धि कर रहा है, तो आपको फॉर्मूला बताता हूं दो, आप दो में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला यूज करोगे 100 प्लस माइनस ए। अब ये 100 प्लस माइनस ए क्यों लिखा है? कि लंबाई कितनी है पुरानी वाली वो अपन को नहीं पता है, तो लंबाई को क्या मान लिया? 100%, और अगर बड़ी है तो प्लस लगा देना, और अगर आपने कम की है तो माइनस कर लेना। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई भी पुरानी नहीं पता हमें, 100% मान लो। इसमें भी वृद्धि कमी है तो क्या कर लोगे? प्लस माइनस। अब आते हैं कि ये दोनों किसके अंदर आएंगे? ये दोनों परसेंटेज में आएंगे, ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है, तो एक का परसेंट हटा दो, एक का परसेंट हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा? 100 आएगा। लेकिन एक का परसेंटेज नहीं हटाते हैं, क्यों नहीं हटाते? ताकि आंसर अपना हमारा परसेंटेज में आए, ताकि एक का परसेंटेज वही रहने दो। ये आएगा नया वाला क्षेत्रफल कितना है, फिर इसमें से अपन 100 क्या कर देंगे? माइनस, ताकि कंपैरिजन हो जाएगा कि कमी वृद्धि कितनी हुई। और इसी को अगर आप डिवाइड करके करोगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। इस वाले में डायरेक्ट लिखना होता है कि वृद्धि है तो प्लस के साथ लिखो, कमी है तो माइनस के साथ लिखो, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो मैं आपको दोनों से करके बता देता हूं, पहले इससे बता दो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? 25% लंबाई बढ़ाई है तो इसको लिखेंगे 125, और 20 जो कितना दोस्तों? 30। 30% चौड़ाई क्या कर दी है? कम, तो 30% चौड़ाई कर दी कम, तो 100 माइनस 30 मतलब 70, और बटा में कितना आया? 100। 25 के टेबल से 25 से 5 बार, और 25 से कितनी बार? 4 बार। और कट रहा है 2 के पहाड़े से कट रहा है, 2 के पहाड़े से 2, 2 के पहाड़े से 35। क्लियर? अब इसका गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा करें तो 5 5 25, तो ये आया 175। ठीक है, अपॉन में कितना है? 2। अब 2 का भाग लगाओ, तो 2 का भाग लगाने से कितना आएगा? 8 16 आया, 16 के बाद कितना आया? 7 से 14 और 0.5%। इसका मतलब अब क्षेत्रफल इतना है। तो ये पूछा क्या प्रभाव पड़ा फिर, तो इस संख्या में से आप पुराना वाला क्षेत्रफल कितना रहा होगा? हमेशा माइनस का 100 करना, मतलब पीछे की तरफ लिखना 100, तो इसमें से 100 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 12.5%। माइनस का 12.5% का मतलब हुआ कि क्षेत्रफल 12.5% क्या हो गया है? कम, क्योंकि माइनस किसको शो करेगा? कमी को शो करेगा। तो एक तो तरीका हो गया ऐसे, इस तरह से कर लो। दूसरा तरीका क्या है? इसको देखो कि अगर अपन ऐसे नहीं करके यूं लिखते डायरेक्ट ही प्लस माइनस, मतलब वृद्धि है तो वृद्धि को प्लस में लिखो, ये प्लस का 25, फिर कमी है तो कमी को डायरेक्ट माइनस में लिखो, माइनस का 30, ऐसे कर सकते हो। बस मेन ध्यान क्या रखना है? वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ का चिन्ह क्या आएगा, ए और बी के चिन्ह पे डिपेंड करेगा ये क्या आएगा। अगर ये दोनों प्लस के हुए तो प्लस ही आएगा, अगर ये दोनों माइनस के हुए तो माइनस का माइनस से गुना होगा तो प्लस आएगा। लेकिन एक प्लस और एक माइनस हुआ, तो एक प्लस का एक माइनस का हुआ तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। फिर आता है दोनों का गुणा, 25 इंटू 30 और बटा में कितना? 100। अब यहां से आगे, यहां 25 से कितनी बार कट गया? 100, 4 बार, और 4 का भाग अगर 30 में लगा ही देते हैं भले पॉइंट में जाए, तो 4 से 30 काटेंगे, तो 4 से 30 कितनी बार कटेगा दोस्तों? 7.5 बार, 7.5। ठीक है, अब पूरे को सॉल्व करते हैं। 25 है प्लस का, 30 है माइनस का, और 7.5 भी है माइनस का, तो 30 और 7.5
दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो कितना हुआ 37.5। तो यहाँ पर फाइनल आंसर के लिए क्या लेंगे, प्लस का तो है 25 और माइनस का है 37.5। इसमें से माइनस होगा तो कितना आया 12.5 और 12.5 किसका आएगा दोस्तों, तो माइनस का। तो माइनस का 12.5 और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी हुई है। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्षेत्रफल 12.5% कम हो गया है। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, ये करो, लेकिन ध्यान रहे क्षेत्रफल के हर टॉपिक में काम आएंगे ये फॉर्मूले। याद रखना दोस्तों, क्षेत्रफल का कोई भी टॉपिक हो उसमें ये दोनों फॉर्मूले काम करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का 2.5 गुना है। लंबाई जो है वो चौड़ाई का 2.5 गुना है। आयत यहां से लंबाई चौड़ाई का, चौड़ाई b तो 2.5 गुना 2.5, 2.5 गुना मतलब ऐसे कि जो लंबाई है वो इसके बराबर है। यदि लंबाई 3 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, यदि कभी भी लिखा हुआ है ना दोस्तों, तो यदि का मतलब होता है कि आप अब उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो। तो हम यहां पर कुछ चेंजेस करें तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं कि पहले ये है b, ये है 2.5b। अब हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो मैं इधर लिख रहा हूं कि अब यहां से, ठीक है, तो लंबाई जो है, लंबाई 3 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। तो पहले थी लंबाई 2.5b, उसमें से कम कर दिया 3, तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो पहले चौड़ाई थी b, अब उसमें हमने जोड़ दिया 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए। तो क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर से परिवर्तित हो जाता है। तो 16 वर्ग सेंटीमीटर से परिवर्तित हो जाता है। अब परिवर्तित हो जाता है का मतलब क्या हुआ कि कम हो जाता है या ज्यादा, कम या ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस मानुभाव ने ये नहीं दिया कि कम होता है कि ज्यादा होता है, वरना काम और आसान हो जाता। तो बताओ कि मूल आयत का परिमाप क्या है। मूल आयत मतलब फर्स्ट वाला। अगर हमें यहाँ पर चौड़ाई पता चल जाए तो परिमाप भी आ जाएगा आराम से। तो करना क्या है इस सवाल में, इन दोनों के क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस है दोस्तों, तो क्षेत्रफल कितना कम ज्यादा हुआ है 16। तो इसका मतलब इन दोनों में 16 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्षेत्रफल में डिफरेंस है तो पहले इसका निकालेंगे क्षेत्रफल और फिर इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, और दोनों के क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस रखेंगे 16 का। तो अब लिखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल फर्स्ट माइनस क्षेत्रफल सेकंड, दोनों में डिफरेंस 16। इसको लिखते हैं 2.5b लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इंटू चौड़ाई माइनस सेकंड वाले का क्षेत्रफल 2.5b माइनस का 3 और चौड़ाई है b प्लस 2। ठीक है, और इक्वल में कितना आ रहा है, तो इक्वल में आएगा कितना 16। ये इक्वल में 16 नीचे लिख देते हो। अब आगे यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2.5b का होल स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर हो गया b का स्क्वायर। ठीक है, आगे इनका गुणा करें, लेकिन ध्यान ना कभी भी बाहर माइनस बैठा हो और गुणा करना पड़े तो उस गुणा को हमेशा ब्रैकेट के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि वो माइनस का गड़बड़ होगी इसलिए। तो इसका इससे गुणा करेंगे, 2.5b का b से करेंगे तो क्या आएगा 2.5, संख्या तो वही रहेगी, लेकिन b का b से गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर बन जाएगा। इसी का गुणा आगे और करेंगे 2 से, तो 2.5 का 2 से गुणा होगा तो कितना होगा दोस्तों 5, 2.5 का डबल 5 हो जाएगा और b का b रहेगा। हो गया इसका गुणा दोनों से। अब 3 का करेंगे, 3 का भी गुणा दोनों से, तो 3 का गुणा करें तो 3 का b से कितना आया माइनस का 3b, और 3 का ही आगे करें तो 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, ये आया ब्रैकेट बंद बराबर में 16। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करके चिन्ह देख लेते हैं 2.5b स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर जाने पर 2.5b स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का हो गया। अब माइनस प्लस गुणा होगा तो भी माइनस का आएगा 5b, फिर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस 3b, फिर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 6 इक्वल टू 16। ठीक है, और आपके सामने जो सवाल करा रहा हूं कुछ बच्चों को लगेगा इतने बड़े सवाल रीड फर्स्ट लेवल में हमारे आएंगे नहीं आएंगे, तो रीड फर्स्ट लेवल में नहीं कह सकता आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, एसएससी का, रेलवे का जो भी एग्जाम है, आपको इस तरह के सवाल आराम से देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं हर भर्ती के हिसाब से सवाल करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही भर्ती पकड़ रखी है, मैं हर भर्ती में करा रहा हूं। जब आप पढ़ना चाहो आगे भविष्य में किसी भी एग्जाम में जाओ तो आपके सवाल काम आए। क्लियर, चलो अब आगे क्या करेंगे देखो 2.5b किसका है प्लस का,
2.5 स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो इससे ये नंबर तो कट गया बस। अब कितना है, माइनस का 5b और प्लस का 3b, तो माइनस का 5b और प्लस का 3b है, तो इसमें से कट जाएगा कितना है, माइनस का 2b। दूसरा ये b, ये जो संख्या है, सॉरी b नहीं 6, b जैसा दिख दिया था, 6 उधर गया, तो 6 उधर गया दोस्तों, तो 6 उधर जाने से किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 16 उधर पहले से, 6 उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा, तो 16 में से 6 गया तो कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब 10 आया, अब इसको उधर भेजेंगे, तो b बराबर कितना हुआ, तो b बराबर 10 और बटा में कितना आया, 2। अब ये माइनस का क्या है, तो माइनस में बताता हूं क्यों आया है, 2 से भाग लगाया इसमें तो कितना आया दोस्तों, 5। अब माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ मैंने आपको बोला भी था कि इसने गड़बड़ कर रखी है, क्या लिखा है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि बड़ा और छोटा कौन है। अब सोचो कि अगर आप 5 में से 3 घटाते हो तो कितना आता है दोस्तों, 2 आता है, लेकिन अगर आप 3 में से 5 घटाओगे तो फिर -2 आएगा ना। अगर क्षेत्रफल इसका बड़ा है तो बड़े वाले को आगे रखा है, छोटे वाले को पीछे रखा है, तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। लेकिन अगर आपने छोटे वाले को आगे लिखा ना, बड़े को पीछे लिख दिया है, तो आंसर किस पे आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है कि हमें ये नहीं पता था शुरुआत में कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, हमने तो डायरेक्ट सवाल लिख दिया था, तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है नहीं पता था, इसलिए क्या आया है, माइनस आया है। तो लास्ट में वो माइनस हटा देना कि ये छोटे बड़े की वजह से आया है। तो इसका मतलब बी का आंसर आपका बिल्कुल सही है, बी का जो आंसर आ रहा है वो बी का आंसर आपका कितना आ रहा है दोस्तों, 5, वो बिल्कुल परफेक्ट है, 5 आ रहा है। तो बी का आंसर आपका 5 आ चुका है। अब अपन आते हैं, ये कह रहा है कि मूल आयत, तो जो मूल आयत है उसमें देखो ये भुजा है बी और ये वाली भुजा कितनी है, 2.5b। आपको परिमाप पूछ रहा था, तो बी का आंसर कितना आया दोस्तों, बी का आंसर आया है 5। तो इसका 2.5 गुना, 2.5 गुना कैसे करते हैं दोस्तों, देखो गुणा सबको आता है, लेकिन करना क्या है, गुणा करने का भी एक तरीका है कि इस संख्या, ये जो है 5, इसका गुणा पहले 2 से कर लो, तो 5 का गुणा पहले 2 से कर लो, कितना हुआ, 5 × 2 10, और उसके बाद जब भी 0.5 आए ना, तो 0.5 का मतलब होता है इस संख्या का आधा इसमें और जोड़ दो, तो 5 का आधा कितना हुआ, 5 का आधा हुआ 2.5, ये और जोड़ दो, वो एक ही बात है, तो 10 और 2.5 कितना हुआ, 12.5। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स मैंने ये सब शॉर्ट ट्रिक में सिखाया हुआ है, कहां पर, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। इंस्टाग्राम जो है, आप इंस्टाग्राम पे वहां मुझे फॉलो करो, इंस्टाग्राम नाम है मेरा er.नरेश प्रजापल, जो आप यूट्यूब पे नाम देख रहे हो वो इंस्टाग्राम पे, वहां आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी कि शॉर्ट ट्रिक कैसे कैसे करते हैं सवाल। तो यहाँ पर लंबाई देखो दोस्तों, लंबाई कितनी आई, 12.5, चौड़ाई कितनी आ गई, 5। अब आपको क्या पूछा है, परिमाप बताओ। परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई ये चौड़ाई ये, 12.5 और 5 कितना हुआ, 17.5, और 17.5 का दुगुना, 17.5 का दुगुना कितना, 35। मतलब इस सवाल का परिमाप जो आएगा वो परिमाप कितना आया, 35, 35। ठीक है, और कहीं कहीं बच्चों को लग रहा होगा सवाल बड़ा है या छोटा है, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आपको अगर मैं सिर्फ छोटे छोटे सवाल ही कराऊं और सिंपल सिंपल सवाल कराऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा अरे यार बहुत आसान सवाल हो गए, बहुत जल्दी हो गए, लेकिन आपको हर तरीके का बड़े से बड़ा हर सवाल करना आना चाहिए, ताकि आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल कवर हो। मतलब ऐसा नहीं लगे कि यार छोटे सवाल तो हो रहे हैं ना, बड़े नहीं हो पा रहे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, आपको हर तरीके के सवाल पढ़ाऊंगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं हूं सड़क, अपनी जगह पे रहूंगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा ही दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की, चौड़ाई वापस वही b, और यहां कितना हुआ 3 गुनी, तो 3b। यदि आयत का परिमाप 64 मीटर, जब भी परिमाप आ जाए, क्या बोला है मैंने, परिमाप आने पर हमेशा आप आधा करोगे, और आधा करने से क्या मिलेगा वो भी आपको बता रखा है, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगी। वीडियो आप शुरू से देखना, मतलब पहला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें मैंने वहां सिखाई है। तो परिमाप जब भी आ जाए आयत का हमेशा आधा करो, आधा करने से मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिलकर दोनों 32 है। अब ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो ऐसे है, तो करना है क्या, सीधा वैल्यू रखो, लंबाई कितनी 3b, चौड़ाई कितनी b, और दोनों कितना 32, तो 3 ये और एक ये कितना हो गया 4b इक्वल टू 32। b का मान कितना हुआ, तो 32 और अपॉन में आ जाएगा 4, तो ये b का मान कितना हुआ 8, 8 पर कट गया 8 आ गया।
क्या पूछा है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो b का मान भाई हमारे 8 आया है, तो लंबाई कितनी हुई उसकी 3 गुना, तो 3 गुना कितना हो गया 8 3 24, और किसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर। क्लियर, शानदार सवाल। ठीक है, बस बने रहिए मेरे साथ और मजेदार सवाल जो है वो पढ़ते रहिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखो सवाल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो क्या दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया 150 है। फिर दिया है परिमाप, वापस आ गया परिमाप। देखो जब भी परिमाप आ जाए इसका मतलब फिक्स है कि परिमाप आने पर क्या करोगे आधा, आधा करने से मिलेगा लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, 50 का आधा 25, ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये कह रहा है कि आयताकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है 150, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो है 150 और लंबाई प्लस चौड़ाई है 25, तो ये तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। डायरेक्ट कैसे, जिन लोगों को पता हो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता है कि यहाँ संख्या 150 कहाँ से आती है, 150 किसी पहाड़े में आता हो दोस्तों तो चेक करो कौन कौन से पहाड़े में आता है। 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 150 हो गया, और 15 प्लस 10 25 हो गया ना सवाल। लेकिन ये दिमाग में नहीं आए तो मैंने आगे आपको एक सेकंड सवाल भी पढ़ाया था आज, क्या बोला था मैंने कि अगर कभी क्षेत्रफल दे रखा हो और अगर इस सवाल में अंतर दे रखा हो या फिर अब आया है योग, तो अगर डिफरेंस दे रखा हो या प्लस दे रखा हो और क्षेत्रफल भी पता है तो उसको निकालने का तरीका होता है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने का तरीका बताया था, तो अब जिनको ये डायरेक्ट याद नहीं आए वो कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है, मैंने आपको ऐसा सिखाया था वापस सीख लेना। 150 इसमें भाग लगाओ, 2 का भाग लगाओ 75 आया, अब इसमें 3 का भाग लगाओ 25 आया, फिर 5 का भाग 5 और 5 का भाग 1। ठीक है, अब इसमें आपको यह बताया था मैंने कि छोटी छोटी संख्याओं को एक तरफ रखो और बड़ी बड़ी को एक तरफ रखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं छोटी के साथ बड़ी और छोटी के साथ दूसरी बड़ी, मतलब दो सेट बनाना है आपको। तो यहां सेट कैसे बनाएंगे, तो 2 और 3 तो दोनों छोटे, तो 1 2 को ले जाएंगे 5 के साथ और 3 को ले जाएंगे 5 के साथ, ऐसे जोड़े बनाने, दो संख्याओं के जोड़े लाने आपको, जिसको जोड़ने से 25 आ जाए और गुणा करने से 150, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने टुकड़े 150 के किए तो गुणा तो चेक ही नहीं करना है, सिर्फ एक संख्या चेक करनी है। तो देखो 2 इंटू 5 कितना आया 10 और 3 इंटू 5 कितना आया 15। ठीक है, हो गया ना काम, यही सेट हो गया, एक 10 आ गई और दूसरी संख्या क्या आ गई 15। इससे द्विघात से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये, तो 10 हो गया और दूसरा 15 हो गया। अब पूछा है मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो अगर बड़ी को अपन लंबाई माने तो छोटी वाली जो है वो क्या हो जाएगी चौड़ाई, तो चौड़ाई का आंसर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से लंबाई हो गई 15 और चौड़ाई जो है वो चौड़ाई कितनी हो गई 10। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर जरूर करें, एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, किसी आयताकार टेबल मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है। तो ऊपरी मेज इसलिए बोला है क्योंकि दोस्तों टेबल जो होती है वो 3D में होती है और आयत क्या होता है 2D। तो अभी ये बोल रहा परिमाप, तो ऊपरी सतह का परिमाप मतलब ये वाली बाउंड्री, बाउंड्री कितनी है 28, तो 28 परिमाप। जब भी परिमाप दे रखा हो, बार बार बोल रहा हूं मैं, परिमाप जब भी आ जाए आप क्या करोगे उसका आधा करोगे, और आधा करने से आपको क्या मिलेगा, आधा करने से आपको मिलेगा हमेशा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आधा करने से मिल जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कितना हो गया 14 हो गया। आगे, और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल 48 मीटर, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों मिला के कितना हो रहा है 48 हो गया। तो बताओ उस टेबल के कर्णवत मतलब डायगोनल, ठीक है, तो डायगोनल जो है उस कर्णवत लंबाई क्या होगी, मतलब ये वाली, आपको ये पता करना है ये कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये, इससे सवाल ही डायरेक्ट ही समझ में आ गया, इतना छोटा सा सवाल है कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14 है, तो ऐसी संख्या लोग जोड़ने से 14 आ जाए और गुणा करने से 48 आ जाए, तो डायरेक्ट ही आप समझ सकते हो इतना तो कि 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 48 हो गया, और 8 प्लस 6 14 भी आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये भुजा कितनी हुई 8,
और ये भुजा कितनी हुई 6। अब मैंने आपको पाइथागोरस जो है पाइथागोरस वाले सेट पढ़ाए थे, कहाँ पढ़ाए थे? पहले वाले वीडियो में। तो पाइथागोरस के जो सेट पढ़ाए थे पहले वीडियो में, अगर आपको सेट नहीं पता हो तो ये आई बटन ऊपर आ रहा है, इस आई बटन पे क्लिक करो, पहले वाला वीडियो देखो, उसमें देखो सेट क्या क्या लिखवाए थे। उसके अंदर एक सेट ये लिखवा रखा मैंने कि 6 और 8 अगर लंब और आधार हो जाए तो उसका कर्ण हमेशा फिक्स है, कितना आएगा दोस्तों? 10 आएगा, ताकि आपको बार बार कर्ण वाले फॉर्मूले नहीं लगाना पड़े, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर वगैरह ये सब। लेकिन मैं आपको अब बताता हूं इसी सवाल को, वो सेकंड वाला पैटर्न। ये तो आपका आंसर आ गया है, सवाल भी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी कभी दो संख्याओं का योग या अंतर, दो संख्याओं का योग या अंतर पता हो और आपको क्षेत्रफल पता हो तो हमेशा सवाल में द्विघात समीकरण बनता है। अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करते तो क्या बनता? द्विघात समीकरण। और मैंने द्विघात समीकरण से आपको छुटकारा दिलाने के लिए एक जुगाड़ सिखाया। तो द्विघात समीकरण से छुटकारा दिलाना हो तो ये जुगाड़ है। ये सवाल मैं आपको इधर से भी करके बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। 48 में 2 का भाग लगाओ, 2 और 4, फिर 2 का भाग लगाओ 12, फिर 2 का भाग लगाओ 6, फिर 2 का भाग लगाओ 3 और 3 का 3 में भाग लगाओ 1 आया। ठीक है दोस्तों, अब आपको दो संख्या लेनी है और ऐसी लेनी है कि उनका योग कितना आ जाए? 14 आ जाए। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसके टुकड़े गिन लो। टुकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े। तो अपन क्या करेंगे? 3 को एक तरफ रखेंगे और 2 को एक तरफ रखेंगे। दूसरा एक और, क्या संख्या बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है इसमें? तो 2 2 2 2 3 आ रही, कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। अगर ज्यादा बड़ी संख्या होती तो उसको अलग रख देते फिर अपन। तो यहां से अब क्या करना पड़ेगा? तो यहां से अपन 3 संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं और 2 संख्याओं को एक तरफ। 2 एक तरफ जो करेंगे उसके अंदर बड़ा वाला शामिल होना चाहिए ताकि वो बैलेंस बना रहे दोनों। तो 2 × 2 4, 4 × 2 कितना आया? 8 और 3 × 2 कितना आया? 6। इस तरह से संख्या ढूंढोगे तो बहुत आसानी से आप सवाल कर लोगे। ठीक है, ये थी एक संख्या 8 और 6 ऐसा निकालना। अब तो सीख गए होंगे, मैं बार बार ये चीजें बता चुका हूं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला है एक आयत का जो विकर्ण है उसकी लघु भुजा, मतलब छोटी वाली जो भुजा है आयत, ठीक है, आयत का जो विकर्ण है ये विकर्ण, लघु भुजा मतलब छोटी वाली ये वाली भुजा, ठीक है, का 3 गुना है। मतलब मान लो ये है आपका b, मतलब चौड़ाई को b लिखा है तो ये है उसका 3 गुना मतलब 3b। लघु भुजा का 3 गुना है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो भुजा का मतलब क्या हुआ? ये वाली L और ये क्या है? B, इन दोनों का अनुपात निकालना। ठीक है, और जब मैंने आपको विकर्ण पढ़ाया था तो विकर्ण में मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि ये विकर्ण जो है वो कुछ और नहीं है, वो एक्चुअल में ट्राइंगल है, त्रिभुज। और त्रिभुज में इसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और ये क्या है? लंब, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस और ये क्या है? आधार, बेस। अब सोचो कि अगर आपको कर्ण पता है और अगर आपको लंब पता है तो आधार तो ज्ञात कर ही सकते हैं। तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस ने फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या दिया था दोस्तों? कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मुझे इस बार आधार ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर भेज देता हूं। तो यहां से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर आधार स्क्वायर। लेकिन अपन को तो सिर्फ आधार ज्ञात करना है, स्क्वायर तो ज्ञात करना नहीं है। तो स्क्वायर क्या कर दो? हटाओ। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या मिल गया अपन को? आधार। क्लियर? अब कर्ण कितना है? तो कर्ण इसमें बोला है कि 3b है, तो 3b का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे पूरा होल स्क्वायर। ठीक है, लंब जो है वो कितना दे रखा? b, तो ये b का स्क्वायर, पूरे पर रूट आ गया। आगे यहां से स्क्वायर करूं तो 3 का स्क्वायर आया कितना? 9 और b का स्क्वायर आया b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 9b में स्क्वायर में से एक b स्क्वायर चला जाए तो कितना आएगा दोस्तों? 8b स्क्वायर, ये 8b स्क्वायर। और 8b स्क्वायर का अब आंसर निकाले अपन तो आंसर कितना आएगा? तो 8 के यहाँ पर सेट 8 के टुकड़े करो दोस्तों, तो 8 के टुकड़े होते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 2 कितनी बार आया? 3 बार। अब रूट के बाहर कौन निकलता है? जिसकी जोड़ी होती है, और जोड़ी होती है मतलब 2 और 2 की जोड़ी हो गई, लेकिन 1 2 अंदर ही रह जाएगा। तो 8 का मतलब हुआ 2√2। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा 8 ना। जिनको नहीं पता तो चलो मैं बता दूं, 2 × 2 × 2 ये हुआ 8। इससे बाहर कौन आ गया? 2 आ गया, लेकिन 2 जो है वो अंदर ही रह गया।
इसलिए रूट 8 का टुकड़े क्या हुए 2 रूट 2, और यहां से क्या दे रखा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से कितना आ गया बी। ये आ गया आपका किसका मान, आधार का मान। आधार का मान मतलब हमें इसका आंसर ज्ञात हो गया है। अब वो पूछेगा यहां से कि बताओ अनुपात क्या है, तो अपन को निकालना था अनुपात, तो यहां से मैं ले लेता हूं अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई ये लिख लिया। लंबाई का आंसर कितना है, जो लंबाई है वही आपका आधार है, तो हमने जो ज्ञात किया वो लंबाई का मान ही ज्ञात किया है, मतलब 2 रूट 2 बी। फिर उसके बाद है कि चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बी। अब दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है बी से बी, ये कट गया, तो बचा क्या 2 रूट 2 अनुपात 1, 2 रूट 2 अनुपात 1, ये आपका सवाल का फाइनल आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई सवाल करो उस सवाल में आप ध्यान रखो कि यहाँ पर कौन किसका गुना है, कितना गुना है, उसको आपको इनके वैल्यू रख दो। लंबाई नहीं पता है, चौड़े मान लो, चौड़े को बी का गुना कर दिया, और ये आपका पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दिया। पाइथागोरस फॉर्मूला क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि लंब आधार कर्ण में जो सेट है उसमें 3 गुना कौन सा सेट होगा नहीं होगा अपन कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए इस तरह से बेसिक सवाल कर लिया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। एक जो आयत है, इस आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी, अब चौड़ाई कितनी है बी, तो लंबाई कितनी हुई 2b। उसके बाद दुगुनी, यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घटा दी जाए, ये वर्ड याद रखना आप दोस्तों, यदि। यदि का मतलब है कि कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं, तो कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो इसको फिर लिखता हूं मैं अलग से ऐसे। ठीक है, यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए, तो लंबाई है 2b, उसमें से घटा दिया 5, ये -5, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई पहले से क्या है b, उसमें कितना बढ़ा दिया जाए 5, ये बढ़ा दिया 5, तो क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। एक सवाल आगे और आया था ऐसा ही, उसमें ये नहीं लिखा था बढ़ जाता, उसमें लिखा था परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है कि बढ़ जाता है, मतलब आप यहां से यहां जाओगे तो क्षेत्रफल इसका 75 ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल बड़ा है और इसका क्षेत्रफल छोटा है, और दोनों के क्षेत्रफल में अंतर कितना है, तो दोस्तों अंतर कितना है 75 का अंतर है। क्लियर, अब आते हैं क्षेत्रफल बड़ा वाला, उसको आगे लिख देते हैं, और क्षेत्रफल जो छोटा वाला है उसको पीछे लिख देते हैं। तो ये बड़ा वाला आगे, छोटा वाला पीछे, और दोनों क्षेत्रफल में कितना अंतर है दोस्तों 75 का, तो दोनों क्षेत्रफल में अंतर है 75 का। अब आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल बड़ा वाला ये है, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, तो आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई 2b-5, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, तो चौड़ाई है उस वाले की b+5 हो गया माइनस। अब छोटे वाले की लंबाई कितनी है 2b, और चौड़ाई कितनी है b, और दोनों में डिफरेंस कितना है 75 का, ये 75। क्लियर है सबको, आगे अब गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे पहले इससे फिर इससे, और फिर इसका भी गुणा करेंगे दोनों से ऐसे। तो क्या करना है 2b का गुणा करेंगे b से, तो कितना आएगा 2b², फिर 2b का करेंगे 5 से, तो कितना हुआ 5 × 2 10, 10b, फिर इसका गुणा करेंगे इससे, तो कितना आया 5 और b। ठीक है, और 5 का 5 से गुणा करें तो कितना है 25, और यहां पर तो ये हुआ 2b² और बराबर 75, ये हो गई पूरी इक्वेशन आपकी एक जैसे। 2b² प्लस का है और 2b² माइनस का है, तो ये दोनों तो यहीं कट गए। अब है 10b - 5b, तो 10b से -5b करेंगे कितना आएगा 5b, किसका आएगा प्लस का, और जो माइनस का 25 है ये जाएगा उधर, तो माइनस का 25 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 75 तो पहले से है ये 75, और उधर जाके ये किसका हो गया प्लस का, तो कितना हो गया 100। 5b की वैल्यू हो गई 100, तो b का आंसर कितना होगा, तो 100 और अपॉन में कितना आया 5, और 5 से ये कट गया तो कितना आया 20, तो b का आंसर कितना आया दोस्तों 20। अब ये पूछा था आयत की लंबाई याद करो, तो हमें निकालनी है लंबाई, तो अच्छा लंबाई कौन से आयत की, तो ध्यान रखना कभी पूछा आयत की लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है, तो वो हमेशा बात होती है फर्स्ट वाले की, क्योंकि सेकंड वाला तो कंडीशन से बनाया गया था। तो फर्स्ट वाले में क्या था, ये b है और ये है 2b, उसने पूछा लंबाई बताओ, तो हमारे b का आंसर कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये b का आंसर 20, तो 2b मतलब डबल, तो डबल कितना हुआ 40, तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों 40। ठीक है,
सवाल आराम से आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उतार लो, ठीक है। देख लेना कहाँ क्या लग रहा है, साइड में हूँ मैं पूरा, बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ आपके, ठीक है। और वीडियो को लाइक बटन जरूर कर देना, और लाइक बटन के बाद वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की चौड़ाई 10 मीटर, तो यहां से यहां पर चौड़ाई ले ली 10 मीटर, तथा क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर। ये तो डायरेक्ट ही हो गया सवाल। कैसे देखो, 10 अगर चौड़ाई है और 150 अगर क्षेत्रफल है तो लंबाई कितनी हुई, तो लंबाई तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 15 हुई, क्योंकि 15 इंटू 10 कितना हो गया, 150। आगे, आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, आयत की सिर्फ लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 4/3 बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 4/3, ठीक है। ये यहां थोड़ा सा जानना, ये गड़बड़ है, 1/3 नहीं है, 4/3 है, ठीक है। 4/3 बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, तो वो कह रहा है कि आयत के सिर्फ लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल का 4/3 बढ़ जाता है। तो अब आते हैं, यहां पर कितना बढ़ा रहे हो ये तो पता ही नहीं हमें। तो लंबाई अभी कितनी है, 15 है, क्षेत्रफल कितना है वो सब पता आपको। अगर वो कह रहा है कि मैं यहां से आगे जाऊं और लंबाई को बढ़ा दूं, तो लंबाई को बढ़ा दो, पता नहीं कितनी बढ़ा रहे हो, मान लो अगर x बढ़ा रहे हो, जितना ही बढ़ाना है, अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो वो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल अपने वास्तविक क्षेत्रफल बोले तो 150 का 4/3, यहां से 4/3 ये हो जाएगा। तो 4/3 का मतलब हुआ कि 3 से काट दो इसको, तो 3 से काटो तो कितना आया, 50, ठीक है। इसके अंदर अंदर की बात ही कर रहा हूँ। 50 इंटू 4, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, 50 इंटू 4 कितना हो गया, 200। मतलब वो कह रहा है कि क्षेत्रफल अब इसका कितना है, 200, मतलब नया क्षेत्रफल है 200। कितना आया दोस्तों, 200 हुआ गया नया क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है कि यहां से लंबाई कितनी है, 15 प्लस एक्स है, तो क्या ज्ञात करनी रहेगी अपन को, चौड़ाई ज्ञात करनी रहेगी। तो यहां से चौड़ाई आएगी तो उसके बाद क्या आ जाएगा, परिमाप। लेकिन चौड़ाई तो पहले से पता है, ये और कह रहा है, तो यहां से चौड़ाई भी ज्ञात क्या करनी है अपन को, तो पहले से चौड़ाई तो पता है, क्योंकि इससे सिर्फ लंबाई बढ़ी है, तो चौड़ाई 10 के 10 ही है। तो अब समझो, नया आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई ही होता है, और लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना हुआ, 200। तो लंबाई का मान कितना है, तो लंबाई हमने मान ली है 15 प्लस एक्स, कुछ बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर चौड़ाई कितनी, 10, बराबर कितना आया, 200। एक जीरो इधर, एक जीरो उधर, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। तो 15 प्लस एक्स बराबर कितना आया दोस्तों, 20। तो x का मान कितना हुआ, तो 20 माइनस 15, और 20 माइनस 15 का मतलब कितना आया, 5। इसका मतलब x का मान कितना आया, 5 आया। अब उससे पूछा तो परिमाप फाइंड करो, तो आपको परिमाप निकालना है। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप होता क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है। तो बताओ उसका परिमाप क्या होगा, उसका मतलब नया परिमाप, ठीक है, पुराना नहीं पूछा इस बार नया पूछा है। तो नए वाले की भुजा कितनी, तो 15 तो पहले से थी, 5 और बढ़ा दी, कितनी हो गई, 20। चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 10। अब परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई 20, चौड़ाई 10, कितना हो गया, 30, और 30 का दुगुना कितना हुआ, 60। मतलब इस सवाल में जो परिमाप आया है आपका, वो परिमाप कितना हो गया दोस्तों, 60, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। और ये सवाल में क्या दे रखा है, मीटर, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये हो गया मीटर। क्लियर। तो ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और नोट्स वगैरह बनाना हो तो बना सकते हो। अदरवाइज आपको मैंने पहले भी बोला है बार बार कि ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है तो याद रखना, टेलीग्राम ग्रुप मतलब टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पर सर्च करना फलक ऐप। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना दोस्तों, फलक ऐप सर्च करना है, तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त करता हूं।
आज के जो सवाल थे वो आपको कैसे लगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी सवाल आपके हर एक किताबों में जो आपको मिलते हैं, मैं हर तरह का सवाल आपके सामने लाऊंगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट सवाल, बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, मैं आपके सामने हर तरह का सवाल लेके आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं वापस कल इसी टाइम 9 बजे। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक जय हिंद।